अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के फर्क को स्टडी किया। उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर को हमने कहा कि द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग एनर्जी टू एक्सटर्नल सर्किट। सर्किट को जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है जिस रेट के ऊपर, उस रेट को हम पावर का नाम देते हैं। अब उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो हम लोगों ने ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखा कि ये ईएमएफ क्या है। ईएमएफ के बारे में हमने कहा कि ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल इज इट्स इफेक्ट। ईएमएफ को हमने सादा लफ्जों में कहा कि किसी भी सेल की जो स्ट्रेंथ है वो ईएमएफ होती है। अगर सर्किट के अंदर पोटेंशियल नहीं है और आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है तो उस बैटरी की ईएमएफ होती है। तो हमने फिर एक और कॉन्सेप्ट देखा कि हमारे पास एक सर्किट है, उसके अंदर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाई और एक हमने पढ़ी इंटरनल रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस हमने सर्किट के क्रॉस लगाई और एक हमने पढ़ी इंटरनल रेजिस्टेंस के सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस थी, जिसे हमने आर कैपिटल प्लस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर उस सर्किट की लोड रेजिस्टेंस थी और स्मॉल आर जो थी ये इंटरनल रेजिस्टेंस थी। उसको हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद बेटा अब हमारे पास जो टॉपिक है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है कि किसी ये पावर जो है ये मैक्सिमम कब होगी आउटपुट में। हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं? हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से विद इन द सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस को हम किस चीज का नाम देते हैं? उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। आज हम पढ़ते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये हमने कल एक डायग्राम देखी जिसमें हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाई और एक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को जाहिर किया। तो उसमें हमने एक बात कही कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सम अप है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम ऐड करते हैं। अब हमारे पास जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। आप जानते हैं कि जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी, हम कहते हैं कि द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये सारी क्या होती हैं? ये पावर होती हैं। और पावर किसके बराबर होती है? हम लोगों ने पढ़ा था वो थी P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। और जब V और I इन फेज होंगे, मतलब इन फेज से क्या मुराद है कि अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा। दोनों इन फेज होंगे, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, तो पावर जो होगी वो आपके पास मैक्सिमम होगी। अब एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम, ये आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी? इज वी आई, और V जो है वो क्या है? वी आई इज पावर। अब इसके अंदर जो लॉस आता है आपके पास एनर्जी में, उसे आप क्या कहते हैं? एक तो आपके पास पावर डिलीवर्ड आती है, उसको आप P इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया वी आई है। और I जो है ये किसके बराबर होता है? I जो होता है ये V ओवर R के बराबर होता है। तो यहाँ आपके पास आप V की वैल्यू पुट कर दें, V इज इक्वल टू आई आर, पावर किसके बराबर हो जाएगी? आई स्केयर आर। E की जगह के ऊपर आप क्या पुट कर दें? E की जगह के ऊपर आप पुट कर दें ई स्केयर आर ओवर आर प्लस आर होल का स्केयर। यहाँ पर आर प्लस आर का मतलब क्या है? यहाँ पर आर प्लस आर का मतलब है कि कैपिटल आर ये लोड रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है।
ये आपके पास पावर आउटपुट किसके बराबर हो जाएगी, ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर स्क्वायर। अब आप आर प्लस आर का स्क्वायर खोलें तो ये आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर। अब आप इसमें क्या करें, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 आर है तो आप प्लस 2 आर को यूं लिख सकते हैं +4 आर -2 आर। तो बात वही हो जाएगी कि आप 4 में से 2 को निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको आप अलहदा लिख लेते हैं तो ये आपके पास जो फॉर्म बनती है ये बनती है ई स्क्वायर आर ओवर आर माइनस आर होल स्क्वायर +4 आर। अब हम देखते हैं कि पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगी, इसकी कंडीशन क्या है, ऊपर करें सर। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक लोड रेजिस्टेंस है और दूसरी हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस है, दूसरी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम अब कंडीशन पुट करते हैं कि जब किसी सर्किट के अंदर लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी तो आउटपुट पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ आप आर की जगह के ऊपर क्या पुट कर देते हैं, स्मॉल आर पुट कर देते हैं, ई स्क्वायर आर ओवर 4 आर। आर आर से कट जाएगा तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर आएगी दैट इज ई स्क्वायर ओवर 4 आर। ये आपके पास मैक्सिमम पावर आ गई है। ऊपर करें सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है किरचॉफ्स रूल्स। अब बेटा किरचॉफ्स रूल्स को हम जरा स्टडी करने से पहले दो किस्म के सर्किट की बात करते हैं, एक होता है सिंपल सर्किट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है और सिंपल सर्किट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है कि जिसमें एक से ज्यादा सोर्स मौजूद हों उसे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं, और सिंपल सर्किट के अंदर हमारे पास सिंगल सोर्स होता है और एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस मौजूद होती हैं। सिंपल सर्किट को सॉल्व करने का तो तरीका हमें पता है और वो है ओम्स लॉ। तो फिर हम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बेटा कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का जो तो हमारे पास लॉ है दैट इज किरचॉफ्स लॉ। इनको हम कहते हैं किरचॉफ रूल या किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ रूल या किरचॉफ लॉ ये क्या है, इसके दो लॉज हैं जिनमें से हम पहले सर्किट को पढ़ते हैं कि किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और वो एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है तो उस पॉइंट के ऊपर सारे का सारा करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। तो कोई एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो करंट पॉइंट की तरफ जा रहा होगा उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो करंट पॉइंट से अवे जा रहा होगा उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इस तरह हमारे पास किरचॉफ लॉ की दो डेफिनेशन आ जाएंगी। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा मैंने आपको क्या बताई कि एक करंट जो पॉइंट की तरफ आ रहा है और दूसरा करंट जो पॉइंट से अवे जा रहा है। जो करंट पॉइंट की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव और जो करंट पॉइंट से अवे जा रहा है वो नेगेटिव। जो करंट पॉइंट की तरफ आ रहा है वो बराबर होगा उसके जो करंट पॉइंट से अवे जा रहा है, इसीलिए उसके कॉमन पॉइंट के ऊपर जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अब देखें यहाँ एक आपके पास डायग्राम दिखाई हुई है, इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास चार करंट जाहिर किए हुए हैं, I1, I2, I3 एंड I4। अब यहाँ पर देखें बेटा, मैंने क्या अभी आपको बताया कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आपके पास बेटा चार करंट की आपको रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है, I1, I2, I3, I4। तो अब आपने क्या करना है, इनका सम लेना है। सम किस तरह लेंगे, आपके पास चार करंट है, पॉइंट ए के ऊपर मीट कर रहे हैं
I1 plus I2, I1 plus I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। आपने इनको ऐड करना है। अब हम इनके सैंपल की बात करते हैं। तो ये आपके पास I1 प्लस I2, फिर आपने I3 को देखा है, दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम पॉइंट, तो सो ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह I4 है, ये भी पॉइंट से अवे जा रहा है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। I3 I4 ये नेगेटिव हो रहे हैं, इस साइड पर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बेटा आप देखते हैं कि करंट जो एक पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है वो बराबर है उसके जो करंट है वो दूसरी साइड पर मूव कर रहा है। तो ये किस चीज को वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को वेरीफाई कर रहा है। तो ये हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखी कि आपके पास एक करंट है जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो बराबर होगा उसके जो करंट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। और इसकी अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो मेरे पास जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो ये होगी, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आज हमारे दो टॉपिक थे जिनको हमने स्टडी किया। मैक्सिमम पावर आउटपुट, किरचॉफ लॉ, कौन सा लॉ पढ़ा हमने, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये आज जनाब आपके पास इसे किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं। दो रूल होते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, एक को हम कहते हैं केसीएल और एक को हम कहते हैं केवीएल। जो पहला है इसे कहते हैं किरचॉफ करंट रूल, करंट लॉ, और जो केवीएल होता है वो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। उसमें हम बात करेंगे कि पोटेंशियल जो होगा वो चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0।